जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 39वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमणम समनम। 39वां सर्ग हिंदी में। मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। कपिश्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो। इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। वानर शिरोमणि, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमान, तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। पवन पुत्र वानरवीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमंत, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। वानर श्रेष्ठ, फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें, वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। हनुमान यशस्वी श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मिलें, मुझे संभालें, वैसी ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्म आचरण का फल प्राप्त करो। यों तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे ककुस्थ कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। मैं मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्यपुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने योग्य हैं। जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त, सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई। तदंतर वहां से प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। वानरवीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वानरवीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें न देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ संताप देता रहेगा। वीर वानरेश्वर, तुम्हारे साथ रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, तुम में, गरुण में अथवा वायु देवता में। वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, यह बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो।
परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो मुझे साथ लें, अपनी पुरी को पधारें, तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पद दलित करके मुझे अपने साथ ले चलें तो वही उनके योग्य होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरसूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। देवी सीता की उपयुक्त बात अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। विदय नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्त्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती। वे बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। उनमें महान तेज है। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायु पथ का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेश वाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। उदयकाल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुँचेंगे। वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। बरारोहे रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। पुत्र, मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। देवी मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे पवन कुमार हनुमान जी ने वहां से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, देवी, आप शीघ्र ही यह देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नख और दाढ़ी जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराजों के समान विशालकाय हैं, ऐसे बानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगे। आर्य पर्वत और मेघ के समान विशालकाय मुख्य मुख्य बानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे। श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है, इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं। देवी, आप शोक के कारण रोदन न करें, आपके मन का भय दूर हो जाए। शोभने जैसे सची देवराजेंद्र से मिलती है उसी प्रकार आप अपने पतिदेव से मिलेंगी। भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं। देवी, राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट न हो उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 40वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा, वानरवीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हुआ आया है।
ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। वानर श्रेष्ठ श्री राम ने क्रोधवश जो कौए की एक आंख को फोड़ने वाली सींग का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से पेंसिल का तिलक लगाया था। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रीतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन करते हैं। निष्पाप प्राणेश और इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय से देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणि रत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। दुसह दुख हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, यह सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूँ। राजकुमार शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 मास तक जीवन धारण करूंगी। इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। यह राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है, मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलम्ब करते सुन लूंगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। सीता जी के आंसू बहाते हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रंगनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया है, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने राक्षस रावण को सम्रांगण में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सकें और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। तब सीता जी ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी। वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्नपूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हुए। वानर युद्धपति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दुखी हो अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमान सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। महाबाहु श्री रंगनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझ आना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। वानरों के प्रमुख वीर, मेरा यह दुसह शोक वेग और इन राक्षसों की यह डांट डपट भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना, चाहो तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्नचित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।